दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीचिंग लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो अपडेट है वो आपके केवीएस पीआरटी परीक्षा को लेके है, केवीएस टीजीटी परीक्षा को लेके है। बड़ी अपडेट है दोस्तों, इसमें मैं इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमेशा दोस्तों आपको अपडेट कराता रहूँगा। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो केवीएस की तरफ से जो भी अपडेट या जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों, उससे रिलेटेड अन्य जानकारी भी दोस्तों मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। केवीएस हुआ, सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, DTSSB हुआ, इत्यादि जो भी भर्तियाँ आती है दोस्तों, सबसे रिलेटेड जानकारी आपसे साझा करता रहूँगा। ठीक है, चलिए इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई दोस्तों ये है कि आपको बता दें कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो आपकी परीक्षा आयोजित कराई गई थी, चाहे आपका केवीएस पीआरटी हो चाहे केवीएस टीजीटी हो दोस्तों, दोनों ही परीक्षाओं में दोस्तों बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। तो धांधली का मतलब ये हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही थी वो संस्था ही पूरी तरीके से धांधली में लिप्त थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आपका केवीएस पीआरटी का पेपर चल रहा था तो उस समय भी आपका पेपर जो था वो लीक हुआ था। पेपर लीक होने का मतलब ये था कि कहीं से पेपर आपका ऑपरेट किया जाता। पेपर कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर दूर पे हो रहा था और उसको रिमोट के जरिए कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा था। इसी तरीके से आपका टीजीटी का एग्जाम हुआ दोस्तों, उसमें भी यही चीज़ सेम टू सेम प्रोसेस उसमें भी हुआ था। वहाँ पे भी रिमोट के जरिए आपका पेपर जो है वो ऑपरेट किया जा रहा था। तो ये दोस्तों एक बड़ी निराशा है इसमें। दोस्तों आप बता दें कि अगर आप सभी को पता है कि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो ऑनलाइन पेपर जब होता है तो इस सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों इसकी व्यवस्था आपको खुद करनी चाहिए थी। जो केवीएस संगठन दोस्तों जो पेपर कंडक्ट करवा रहा था ऑनलाइन मोड पे, और जिसके द्वारा पेपर जो संस्था इसको ली थी पेपर करवाने के लिए ऑनलाइन मोड पे दोस्तों, उनकी नाकामी सिद्ध होती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि इस टाइप का पेपर ऑपरेट किया सकता है या कहीं से धांधली हो सकती है, तो आप उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा सकते थे जिससे ये पता चल जाता कि अगर जो सिस्टम हैक किया जा रहा है वो सिस्टम तुरंत बंद हो जाता है, या वहाँ से दोस्तों कोई चीज़ ऐसी कह सकते हैं कि वो आवाज़ करने लगता है या तो वाइब्रेट करने लगता है। इस सारी चीज़ें दोस्तों बहुत टेक्नोलॉजी आगे है, इस सब तरीक़ों का दोस्तों उपयोग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके चाहे केवीएस पीआरटी हो चाहे आपका केवीएस टीजीटी हो, दोनों में इस तरीके के मामले देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं जो संस्था पेपर करवा रही थी दोस्तों, उस संस्था की गड़बड़ी के कारण इस सारी प्रोसेसिंग हुई। अब आगे क्या है, अब दोस्तों आपको बता दें कि चाहे आपका केवीएस पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कहीं पे भी दोस्तों आपको बता दें कि कट ऑफ मेन कट ऑफ कितना है उसका जिक्र कहीं पे भी नहीं किया जा रहा है कि मेन कट ऑफ कितना गया है, कितना नहीं गया है, और कितने तक के बच्चों को लिया जा रहा है। इन सब चीज़ों को दोस्तों इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि इतने कट ऑफ गया है और इतने तक के बच्चों को लिया जा रहा है। इसमें दोस्तों कुछ भी हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ धांधली हो जाए, तो कि जितना जिसका कट ऑफ में भी नहीं आ रहा दोस्तों उसका भी सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें गड़बड़ी जो है वो संभव है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में धांधली हो रही पेपर में तो कुछ न कुछ दोस्तों इसमें होगा। इसी को देखते हुए दोस्तों ये जो आपका केवीएस है, इसका पेपर जो एग्ज़ाम हुआ है, इसको I4C एक संस्था है जिसको दे दिया गया है कि इसमें जांच का आदेश तो दिया गया है, क्योंकि सबको लगता था कि इसमें पेपर में जो है धांधली हुआ है, इस कारण से संस्था को दिया गया है और इसमें जांच चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से अब इसमें धांधली तो हुई है संस्था के जरिए। अब देखिए क्या हो पाता है आगे की अपडेट जानने के लिए दोस्तों आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। अगर आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। और बच्चों के साथ इस तरीके से दोस्तों न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पेपर में धांधली हुई है तो आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जबकि बच्चों के साथ दोस्तों न्याय होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मन लगा के पढ़ाई करते हैं और उनका स्थान कोई और ले लेता है। ठीक है, सिर्फ नकल के जरिए। अगर नकल हो जाती है दोस्तों तो जो बच्चा कम से कम क्लियर होने वाला होता है, जिसका निकलने वाला होता है, जॉब लगने वाली होती है, उसके साथ एक टाइप से धोखा हो जाता है। ठीक है, अगर रिमोट के जरिए दोस्तों इसी तरीके से पेपर ऑपरेट होता रहा या कहीं और से कोई धांधली करता रहा तो पढ़े लिखे बच्चे ऐसे रह जाएंगे और उनके हाथ जो नौकरी है वो नहीं लगेगी। ठीक है।